श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा दूसरा अध्याय नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जरूर देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं तीसरे अध्याय को। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय को कर्मयोग के नाम से जानते हैं, जिसमें कि कुल 43 श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से जीवन में कर्म के महत्व, उसके फल से अप्रसन्नता और निष्काम कर्म के संतुलन को कैसे बनाए रख सकते हैं, इन सब चीजों को अच्छे से समझाया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि यह संसार कर्म से चलता है और बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन कर्म करते हुए उसका फल पाने की इच्छा रखना हमारे दुखों का कारण बनता है। इसलिए आप जो भी कर्म कीजिए उसे निष्काम भाव से कीजिए, यानी कि कर्म का परिणाम क्या होगा इसकी चिंता किए बिना आप सिर्फ अपने कर्तव्य पर ही ध्यान दीजिए। इन्हीं सब उपदेशों को सुनकर अर्जुन के मन में और भी सवाल उठने लगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, अगर बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? जिसके बाद ही श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय की शुरुआत होती है, जिसमें कि कर्म योग का विस्तार से वर्णन किया गया है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि यदि बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? आपके उपदेशों में ज्ञान और कर्म दो अलग अलग अर्थ हैं, जिससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। कृपया आप मुझे ऐसा मार्ग बताइए जो कि मेरे लिए सबसे लाभकारी हो। तब भगवान श्री कृष्ण जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, ज्ञान और कर्म दोनों ही मार्ग मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति और स्थिति के अनुसार इनका पालन किया जाता है। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो कि चिंतनशील हैं और संसार के बंधनों से मुक्त होने की क्षमता रखते हैं। कर्म योग उनके लिए उचित है जो समाज और परिवार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता और न ही केवल कर्म का त्याग करने से या शारीरिक संन्यास लेने से कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। हम सभी जीवों को प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस कर्म करने के लिए विवश करते हैं। कोई भी जीव इस संसार में बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है, और जो व्यक्ति केवल बाहरी रूप से कर्म को त्याग कर इंद्रियों को नियंत्रित करने का दिखावा करता है, लेकिन भीतर से इच्छाओं का चिंतन करता रहता है, वो स्वयं को धोखा देता है और ऐसे लोगों को पाखंडी कहा जाता है। असली कर्मयोगी वो ही होते हैं जो बिना फल की इच्छा किए लगातार कर्म करते रहते हैं। इसीलिए हे पार्थ, आपको भी अपने कर्मों की चिंता को छोड़कर निष्कलंक भाव से कार्य करना चाहिए। इसके बाद फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अगर कर्म का त्याग किया जाए तो क्या होगा? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए यज्ञ विधान बनाए थे, जिसमें बताया गया कि कर्म को यज्ञ की भावना से ही करना चाहिए। यज्ञ केवल हवन या पूजा तक ही सीमित नहीं है। यज्ञ के माध्यम से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से भोजन प्राप्त होता है। यज्ञ की भावना से किया गया कर्म मनुष्य को बंधनों से मुक्त करता है, लेकिन जो कर्म केवल स्वार्थ के लिए किया जाता है वो मनुष्य को संसार के जाल में फंसा देता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैंने तो पूरी तरीके से सिद्धि प्राप्त कर ली है, लेकिन फिर भी मैं लगातार अपना कर्म कर ही रहा हूं। ऐसे में अगर मैं स्वयं कर्म करना छोड़ दूं तो समाज में जो लोग मेरे सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं वो लोग भी कर्म करना छोड़ ही देंगे, जिससे संसार में अराजकता फैलेगी और समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है आम व्यक्ति भी वैसा ही करने लगेगा। राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने भी अपने कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि की प्राप्ति करी थी। इसीलिए संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए। हे अर्जुन, जो लोग प्रकृति के प्रभाव में आकर कर्म करते हैं और फल की कामना से बंधे रहते हैं वो मोह में पड़ जाते हैं, लेकिन जो इस सत्य को समझ लेता है
और पूरी श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वो लोग कभी भी भ्रमित नहीं हो सकते। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मनुष्य अपनी कामना या इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तब परमात्मा श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी इच्छाएं हैं, जो कि रजोगुण से उत्पन्न होती है। ये कामना संतोषहीन होती है और समय के साथ क्रोध का रूप धारण कर लेती है। जैसे अग्नि धुएं को ढक लेती है, वैसे ही इच्छाएं मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे भटकाती हैं। इच्छाएं इंद्रियां, मन और बुद्धि में जन्म लेती हैं, जिससे आत्मज्ञान पर पर्दा पड़ जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियों को नियंत्रित करके इस शत्रु को प्रारंभ से ही समाप्त कर देना चाहिए। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से उच्च है और बुद्धि मन से भी ऊपर है, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। इसलिए आत्मा को सर्वोच्च मानकर इंद्रियों, मन और बुद्धि पर संयम रखो। इच्छा ही आत्मज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए इसका नाश करो और मोक्ष के मार्ग पर चलो। यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। इसी के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय समाप्त होता है। और अगर आप श्रीमद् भगवद गीता का 4था अध्याय देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।